मैं आप सभी लोगों को जो फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग जान रहे हैं। आज जो प्रश्न पत्र मैं करा रहा था, 10 प्रश्नों को हल करा दिया था। गुजरात स्वास्थ्य सेवा गांधीनगर कंपाउंडर आयुर्वेद वर्ग नर्स कंपाउंडर परीक्षा जो आपकी हुई थी 9 तारीख 10वां महीना 2019 को हुई थी। इसमें जो है मैं प्रश्नों को इनको 100 प्रश्न को हल कराना है। 100 प्रश्न आए हुए थे, तो 10 प्रश्नों को हमने आप लोगों को हल करा दिया था। अब आगे के प्रश्नों को देखेंगे कि आगे के प्रश्न में जो है क्या क्या चीज़ें आपके सामने आई हैं और कौन कौन से विकल्प सही होंगे। अगर आप लोग विकल्प जान रहे हैं तो इन विकल्पों को कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक यूजफुल वीडियो देखने के लिए प्रश्न नंबर 11 की चर्चा करेंगे। सूक्ष्म चूर्ण निर्माण के लिए नंबर छननी काम में आता है। तो सूक्ष्म चूर्ण निर्माण के लिए इसमें विकल्प दिया है 20, 40, 60, 80। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा 80। 80 नंबर की जो छलनी होती है, ये सूक्ष्म चूर्ण छानने के लिए जो महीन चूर्ण होते हैं उसमें काम में लिया जाता है। जो आयुर्वेद के चूर्ण बनाए जाते हैं तो उसको छानना पड़ता है, कई बार का परछान करना पड़ता है, तो इसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। 12 में दिया है कि मनुष्य के जन्म के समय फेफड़े में रक्त भेजने वाली रक्त धमनी कौन सी है। तो मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के समय फेफड़े में जो रक्त भेजने की धमनी है उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। क्या नाम है? फुफ्फुस धमनी। इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। फुफ्फुस धमनी को आप लोग टिक कर लीजिए। ये मृदु औषधि बनाने हेतु कितने गुना पानी होना चाहिए। मृदु औषधि जो होती है, औषधियाँ जो बनाई जाती हैं, उसमें कितने गुना पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें विकल्प दिया है 4 गुना, 2 गुना, 16 गुना, औषध डूबे इतना। तो इसमें 13 नंबर विकल्प का जो है कौन सा सही होगा प्रश्न का विकल्प, तो इसमें होगा 4 गुना। कोई भी अगर आप औषधि बना रहे हैं तो उसमें आपको 4 गुना जो है पानी की आवश्यकता होती है। कोई भी औषधि अगर आप अपने यहाँ जो है निर्माण कर रहे हैं, 4 गुना पानी होगा और जब 1/4 भाग बचेगा तो उसे आप छान के जो है उस औषधि को आप एकत्रित कर लेंगे और उस औषधि को आप प्रयोग करेंगे। ये सब आप लोगों ने आयुर्वेद फार्मासिस्ट की पढ़ाई के दौरान जो है पढ़ा है, लेकिन इसको यही प्रश्न जो है आए हुए थे, इनको रिवीजन करना अति आवश्यक है। 14, चालू वर्ष 2017 में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है। चालू जो वर्ष था 2017 में, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 14 का विकल्प बता दीजिए आप लोग। इसमें दिया है 28 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 19 अक्टूबर। 14 का कौन सा सही होगा? सी। 14 का सी विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि आपका जो है 17 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अधिकतर पूछा ही जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिए। 17 अक्टूबर डेट याद ही कर लीजिए क्योंकि आपकी फार्मेसी से संबंधित ये प्रश्न है। दीपन क्वाथ बनाते समय द्रव्य में से द्रव्य की कितनी भाग की मात्रा बाकी रखनी चाहिए। इसमें दिया हुआ है ए विकल्प 12वां भाग, बी विकल्प है 10वां भाग, सी विकल्प है चौथा और डी विकल्प है 16वां। कौन सा विकल्प सही होगा फटाफट आप लोग बता दीजिए, कौन सा विकल्प इसमें सही होगा मित्रों। सब 15 नंबर प्रश्न में, तो 15 नंबर प्रश्न में आपका विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी 10वां भाग। इम्पॉर्टेंट प्रश्न में इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट ही होगा, हर परीक्षाओं में लगभग आ ही रहा, मैं देख रहा हूँ। और अगर आप लोग हमसे कुछ और भी सूचना चाहते हैं तो कमेंट करने में संकोच ना करें। आप कमेंट करके जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे। आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषता है। आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका जो है क्या होगा, विकल्प नंबर डी इसका जो है सही हो जाएगा। आयुर्वेद चिकित्सा की विशेषता है सम दृष्टिगत दुदृष्टिदोष। सम दृष्टिगत दुदृष्टिदोष, ये आयुर्वेद की क्या है, विशेषता है। इसे आप टिक कर लीजिए। सभी को आप समान दृष्टि से देखेंगे, यही आयुर्वेद में जो है बताया गया है। किसी को जो है दुर्दृष्टि से नहीं देखना है। आयुर्वेद का यही जो है मेन
ध्येय है, उद्देश्य है। प्राणी शब्द का समास पहचाने। प्राणी कर्मधारय मध्यम पहेली की तत्पुरुष समास उपपर। उपपर कौन सा सही होगा, इसमें आप लोग समास पहचानिए। प्रश्न नंबर 17 में कौन सा विकल्प सही होगा? 17 का जो है डी विकल्प आपका सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसे आप लोग टिक कर लीजिए, डी विकल्प को टिक कर लीजिए, सही होगा। इसमें दिया है परसीक यावनी का प्रयोग कृमि रोग में सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? इसमें दिया है माधव निदान, बी दिया है सारंगधर संहिता, सी दिया है रोग विनिश्चय और डी दिया है वृद्ध माधव। तो इसमें कौन सा सही होगा, इसका जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी होगा। इसका आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न का वृद्ध माधव, इसे टिक कर लीजिए आप लोग। दिस इज माई नोटबुक दैट वन इज, इसमें क्या होगा? तो ये लिखा है, इसमें दिया है योर्स, योर्स हर, तो इसमें होगा आपका ये विकल्प। दिस इज माई नोटबुक दैट वन इज योर्स, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें 19 में ये विकल्प सही होगा। ये जीवन के लिए हितकर अहितकर द्रव्य का ज्ञान प्रदान करने के लिए आयुर्वेद का एक विशिष्ट प्रयोजन है। क्या होगा इसमें? विशिष्ट प्रयोजन है, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। इम्पोर्टेंट नोट करिए इसे आप लोग। 21 में दिया हुआ है कि राजमाता मीणा देवी मालवा झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका विकल्प आप लोग देख लीजिए, डी विकल्प होगा सही। घोलका में ये जो है स्थित है, इसे आप टिक कर लीजिए। 22 गाय बकरी भैंस जो औषधियाँ चरने के तरीके से स्वस्थ रहते हैं और मानव का कल्याण होता है, कहाँ लिखा है? किसमें लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है? 22 नंबर प्रश्न बता दीजिए। चरक संहिता में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, द्रव्य गुण विज्ञान में लिखा है या दृढ़ बलकृत अंश में लिखा है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसमें होगा बी विकल्प, यानी कि अथर्ववेद। आयुर्वेद की जिससे उत्पत्ति हुई है वो भी आयुर्वेद का ही, अथर्ववेद से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। और अथर्ववेद में ये बातें लिखी गई हैं कि गाय बकरी भैंस का जो है, जो औषधियों का सेवन करती हैं, उनका दूध अगर सेवन किया जाएगा तो मानव के लिए ये दूध बहुत ही निरोगी होगा, यानी कि इससे किसी भी प्रकार की रोगी व्याधि के आपको समस्या नहीं होगी। प्रश्न नंबर 23 मुस्लिम के प्रदेश के साथ ही खाली स्थान है द्रव्य भारत में आया, कौन सा आया आप लोग बता दीजिए। 23 इसका विकल्प सही होगा अहिफेन अकरकरा। क्या होगा? अहिफेन अकरकरा जो है ये द्रव्य जो है भारत में, अहिफेन और अकरकरा भारत में आया, इसे आप टिक कर लीजिए। इसमें दिया गया है कि पलाश पीपल वट आदि वृक्षों से प्राप्त निर्यात कहलाता है। हींग कहलाएगा, राल कहा जाएगा, लाछा कहा जाएगा या हिंगुल कहा जाएगा? क्या कहेंगे 24 में आप लोग बता दीजिए। 24 का सी विकल्प सही होगा, इसे आप टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट होगा। 24 का जो है सी विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। नरसिंह मेहता को किस मंदिर में 7 दिन भक्ति करते हुए भक्ति का गाढ़ा रंग लगा? राधे श्याम मंदिर, बाण कृष्ण हवेली, राधा कृष्ण मठ और
नाथ महादेव, कौन सा विकल्प सही होगा आप लोग बता दीजिए। 25 नरसिंह मेहता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 25 का ये विकल्प सही होगा, यानी कि राधे श्याम मंदिर जो है ये विकल्प आपका सही होगा, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। रोगी को परामर्श देते वक्त विकल्प बीच में खाली स्थान है, नहीं देना चाहिए, यानी कि शीत जल, उष्ण जल, चूर्ण और शेषवार पानक। तो इसमें क्या होगा आप लोग टिक करके बता दीजिए, इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। रोगी की परामर्श देते वक्त रोगी को खाली स्थान दिया है, नहीं देना चाहिए शीत जल, उष्ण जल, चूर्ण, बेसवार पानक। कौन सा होगा। 26 का विकल्प आप लोग बता दीजिए। शीत जल यानी ठंडा पानी जो है रोगी को नहीं देना चाहिए, नुकसान करता है उस समय, इसे आप ध्यान रखेंगे। साखड़ा तालुका गुजरात के किस जिले में आता है। साखड़ा तालुका गुजरात के किस जिले में आता है। भावनगर, छोटा उदयपुर, सूरत और बड़ोदरा। कौन सा सही होगा। 27 का बता दीजिए मित्रों। इसका भी सही होगा, छोटा उदयपुर। क्या होगा, छोटा उदयपुर, इसे टिक कर लीजिए। यस, औषध निर्माण की दृष्टि से मूर्छना शब्द का अर्थ लिया जाता है, इसका क्या होगा। 4 विकल्प सही है। आम, गंध रहित, संज्ञा रहित, निश्चेष्टा, दोष रहित। 28 नंबर विकल्प का क्या सही होगा। 28 नंबर का डी विकल्प सही होगा, यानी कि दोष रहित। गुजरात में कुपमल रीछ अभयारण्य किस जिले में आता है। भरूच, पंचमहल, बनासा काठा और राजकोट। 29 में क्या विकल्प सही होगा, फटाफट आप लोग बता दीजिए। 29 में कौन सा विकल्प सही होगा। ये विकल्प सही होगा, भारूच। भारूच जो होगा इसका सही होगा, इसे टिक कर लीजिए। अभिशोप प्रक्रिया खाली स्थान है बनाने के लिए। फांट कल्पना, हिम कल्पना, बेसवार कल्पना, आशो कल्पना। 30 का क्या होगा, फटाफट बता दीजिए आप लोग। इसका होगा आशो कल्पना। क्या होगा, आशो कल्पना, इसे टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है।